एक राज्य में एक राजा अपनी 7 रानियों के साथ रहता था। सबसे छोटी रानी बहुत सुंदर थी और उसका एक बेटा भी था। राजा की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश थी। 7 रानियां मिलजुल कर रहती और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती। छोटी रानी के बेटे को सभी अपने बेटे की तरह प्रेम करती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब तो छोटी रानी का बेटा 18 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, राजा शिकार पर गया हुआ था। जब राजा शाम को शिकार करके लौट रहा था तो रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। राजा ने इधर उधर देखा लेकिन कोई उसे दिखाई न दिया। राजा अपने घोड़े से उतरकर जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी उसके पीछे खड़ी है। राजा ने इतनी सुंदर राजकुमारी अपने जीवन में पहले कभी ना देखी थी। वह उसे देखता ही रह गया। राजा ने उस राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो और इस समय इस जंगल में क्या कर रही हो? वह राजकुमारी कहने लगी, मैं मेवाड़ राज की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और माता को राजद्रोहियों ने मार दिया है। मैं किसी तरीके से वहाँ से जान बचाकर भागी हूँ और यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। राजा भी उसके आंसुओं को देखकर पिघल गया और बोला, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। राजकुमारी बोली, राजन, आपका विवाह हो चुका है और मैं आपके साथ ऐसे तो चल नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे? राजा ने कहा, क्या हुआ, मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और तुम मेरी सबसे छोटी रानी बनकर रहना। राजकुमारी बहुत खुश हो गई। अब तो वह राजकुमारी राजा के साथ महल में पहुंच गई। उसने देखा राजमहल बहुत सुंदर था और राजा की 7 रानियां थीं। 7 रानियां एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। राजकुमारी उन 7 में सबसे अलग थी, सबसे सुंदर। राजा ने उससे उसी दिन विवाह कर लिया। अब तो 7 राजकुमारियां उस राजकुमारी से ईर्ष्या करने लगी कि यह राजकुमारी तो हमसे बहुत सुंदर है। अब तो वह अपने बेटे का भी ज़्यादा ध्यान न रखता और ना अपनी किसी रानी से मिलने जाता, बस अपनी छोटी रानी के पास ही रहता। लेकिन अब कुछ दिनों से राजा के यहाँ पर घोड़े हाथी कम हो रहे थे। इस बात की सूचना राजा को दी गई, लेकिन राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपनी छोटी रानी से मिलने चला गया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। उसके घोड़े हाथी धीरे धीरे करके कम होते जा रहे थे और तो और अब तो सैनिक भी कम होने लगे। राजा की दास दासियां भी कम होने लगी, लेकिन राजा को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। यह सब राजमहल में क्या हो रहा है? ये बात है, बड़ी रानी को नींद नहीं आ रही थी। रानी ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। उसने देखा कि सबसे छोटी रानी रात के समय में एक सेविका को अपने लंबे लंबे नाखूनों से नोच रही थी और उसे चुड़ैल के रूप में खा रही थी। वह दबे पांव अपने कमरे में भाग गई। सुबह होते ही बड़ी रानी ने यह सारी बात अपनी सारी बहनों को बता दी। 7 रानी उस रानी का राज जान चुकी थी। एक रात 7 रानियों ने उस रानी का पीछा किया कि वह कहाँ कहाँ जा रही है। तब वह रानी फिर से अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी और तभी उसने एक सैनिक को पकड़कर खा लिया। रानियों को देख लिया था, इसलिए उसने उसी रात उन रानियों को बेहोश किया और वहां से उठाकर एक जंगल में ले जाकर एक कुएं में डाल दिया। 7 रानियां अब कुएं में बंद हो गईं। किसी को कोई अता पता नहीं चला। सुबह हुई, चारों तरफ शोर मचने लगा कि सारी रानियां कहाँ चली गई। 7 रानियां दिखाई नहीं दे रही। तो राजा ने भी अपनी रानियों को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन रानी राजमहल में कहीं भी ना दिखाई दी। राजा सोच में पड़ गया कि 7 की 7 रानियां एक साथ कहाँ जा सकती हैं। उस समय छोटी रानी का बेटा कहीं गया हुआ था, लेकिन जब वह राजमहल वापस आया और उसने अपनी माताओं के बारे में सुना तो वह बड़ा चिंतित हुआ कि 7 माताएं एक साथ कहाँ जा सकती हैं। वह अपनी छोटी माता के कमरे में जब गया तो उसने देखा कि उसके कक्ष में तकिए के नीचे कुछ चमक रहा है। तभी उसने तकिया उठाकर जब वहाँ देखा
तो वहाँ पर एक राजपत्र लिखा हुआ रखा था। उसने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटा, जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा शायद हम बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम यह पत्र को पढ़ लो तो हमें ज़रूर ढूंढना, क्योंकि जो तुम्हारी सबसे छोटी माता है, छोटी रानी, वह कोई रानी नहीं है, वह तो एक चुड़ैल है और धीरे धीरे वह सबको खा रही है। अब तो उसने हमें भी देख लिया है, शायद कल ही हम बच भी न पाए। तू अपना ध्यान रखना और अपने पिता को भी इस बात से सचेत करा देना। अब तो लड़के को सारी बात मालूम पड़ गई। उसने उसी रात जागने का निर्णय किया और सोचा कि देखूं यह छोटी रानी आखिर जाती कहाँ है और करती क्या है। लड़का उस रात सोया नहीं और रानी के जागने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे रात बीत रही थी। अब तो आधी रात का समय आ चुका था। आधी रात के समय लड़के को झपकियाँ आने लगी। तभी उसने देखा कि छोटी रानी महल से बाहर जा रही है। उसने भी छोटी रानी का पीछा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जहाँ जहाँ छोटी रानी जाती वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा छोटी रानी एक जंगल में एक खंडहर के पास गई और उस समय छोटी रानी अपने असली रूप में आ गई। उसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और वह उस कुएं के पास पहुंच गई और कुएं की तरफ देखते हुए कहने लगी, बस कल की रात है और पूर्णिमा की रात को मैं तुम सातों रानियों को खा जाऊंगी और फिर हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। यह सारी बातें वह लड़का पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहा था। यह कहकर वह चुड़ैल फिर अपने शिकार पर चली गई। अब तो लड़के ने चुड़ैल के जाने के बाद उस कुएं के अंदर देखा तो सातों माताएं उस कुएं में पड़ी हुई थीं। बेचारे को बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी सातों माताओं को वहां से बाहर निकाला और कहा, माँ, अब हम इस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। हम आज ही पिताजी को सारी बात बता देंगे। तब बड़ी रानी कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ ना करना। यह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। यह हम सबको मिलकर और तुम्हारे पिता को भी खा जाएगी। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। इसके घर पहुँचने से पहले हमें राजा साहब को लेकर यहाँ से कहीं और जाना होगा। अब तो सातों रानी अपने बेटे के साथ राजमहल पहुँच गई और उन्होंने राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सातों रानियों की बात सुनकर उसने सोचा, सच्चाई का पता बाद में लगा लूँगा, पहले यहाँ से जिंदा भागने में ही भलाई है। अब तो राजा उन सातों रानियों के साथ अपने बेटे को लेकर उस राज्य से रातों रात बाहर चला गया। जब वह चुड़ैल महल में आई तो उसने देखा चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी महल में दिखाई नहीं दे रहा था। उसने राजा के कक्ष में जाकर देखा तो राजा वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अब वह उसके बेटे के कक्ष में गई तो वह भी बिल्कुल खाली था। चुड़ैल गुस्से में तमतमाती हुई इधर उधर पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन उसे वहाँ कोई ना मिला। अब तो चुड़ैल किसी न किसी को अपना शिकार बनाने लगी। उधर राजा का बेटा अपनी माता और अपने पिता को लेकर दूसरे राज्य में पहुँच गया था और अपना गुजारा करने के लिए वे सभी एक सेठ के यहाँ काम पर लग गए। सेठ के यहाँ सातों रानियाँ और राजा तेल पेरने का काम करने लगे। एक दिन राजा का बेटा नदी पर पानी पीने गया हुआ था। तभी उसने देखा कि एक कछुआ उल्टा पड़ा हुआ है और धूप में तड़प रहा है। उसे उस पर बहुत दया आ गई। उसने उसे उठाया और नदी में छोड़ दिया। कछुआ जैसे ही नदी में गया तो उसे बड़ी राहत मिली। वह बहुत खुश हुआ और राजा के बेटे से बोला, भाई, तुमने आज मेरी मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए। लड़का कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर दी। कछुए ने खुश होकर उस लड़के को 2 बहुमूल्य हीरे दिए जो बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। उसने लड़के से कहा, यह बहुमूल्य हीरे तुम इन्हें ले जाकर बाजार में बेच देना तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से बीत जाएगा। लड़का बहुत खुश हुआ और लड़का उस हीरे को लेकर अपने माता पिता के पास गया। उन्हें वह हीरे दिखाकर कहने लगा, देखो, आज मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमें यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। यह हीरे बहुत महंगे बिकेंगे।
मैं आज ही इन्हें बेचकर आऊँगा। अब लड़का उन हीरो को लेकर सेठ की दुकान पर चला गया और उन हीरो को दिखाकर कहने लगा, सेठ जी, इनका क्या दाम दोगे? सेठ ने भी ऐसे हीरे पहले कभी ना देखे थे। सेठ की तो आंखें खुली की खुली रह गई और सोचने लगा, इस गरीब के घर ये हीरे कहाँ से आए होंगे? जरूर इसने राजा साहब के यहाँ चोरी की होगी। सेठ ने उस लड़के को पकड़ा और राजा साहब के दरबार में ले गया और बोला, महाराज, मैं एक ऐसे चोर को पकड़कर लाया हूँ जो हीरे चुराए हैं। देखो कितने चमकीले हीरे हैं। राजा ने जब उन हीरो को देखा तो कहने लगा, हीरे तो वाकई में बहुत कीमती हैं और बहुत सुंदर भी, लेकिन यह मेरे यहाँ के हीरे नहीं हैं। यह हीरे यहाँ कहीं भी नहीं मिलते। तुम बताओ, तुम्हें यह हीरे कहाँ से मिले? लड़का बोला, राजा साहब, मैं तो नदी पर पानी पीने गया था। तब एक कछुआ धूप में बिलख रहा था और वह धरती पर उल्टा पड़ा हुआ था। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे पानी में छोड़ दिया। उसने खुश होकर मुझे यह 2 हीरे दिए। राजा को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास न हुआ और उससे कहने लगा, अच्छा, अगर तुम सच कहते हो तो ऐसे ही मुझे 100 हीरे लाकर दो। अगर तुमने 100 हीरे लाकर दे दिए तो मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा और तुम्हें एक महल भी इनाम में दे दूंगा। और अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे माता पिता को कोल्हू में पिलवा दूंगा। लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब क्या होगा? मुझे यह 2 हीरे तो उस कछुए ने दिए थे, लेकिन क्या वह मुझे 100 हीरे दे पाएगा? चलो एक बार उसके पास जाकर देखता हूँ। लड़का उसी समय दुखी मन से उस नदी के पास पहुँच गया। उसने वहाँ पर जाकर कछुए को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, कछुए भाई, तुम कहाँ हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इतना कहते ही वह कछुआ नदी के किनारे आ पहुँचा और बोला, भाई क्या बात है, क्यों याद किए? लड़का रोने लगा और बोला, कछुए भाई, तुमने जो मुझे हीरे दिए थे, आज उन्हीं की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका हूँ। वे हीरे लेकर मैं घर गया और फिर सोचा कि इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूँ, लेकिन सेठ मुझे राजा साहब के पास लेकर चला गया और राजा साहब मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम्हें यह हीरे किसी कछुए ने दिए हैं तो ऐसे ही 100 हीरे लेकर आ। अब बताओ, मैं यह हीरे कहाँ से ला कर दूँ? यह हीरे तो तुमने मुझे दिए थे। कछुआ बोला, अरे भाई, हीरे तो मैंने तुझे दे दिए, लेकिन 100 हीरे एक साथ तुम्हें नहीं दे सकता। लड़का बोला, लेकिन यह हीरे कहीं तो मिलते होंगे। भाई, क्या तुम मुझे वहाँ जाने का पता बता सकते हो? कछुआ कहने लगा, हाँ, पता तो बता सकता हूँ, लेकिन तू वहाँ से जिंदा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है वह वापस नहीं आ सकता। लड़का जिद कर बैठा, नहीं, मुझे उस जगह जाना है, बस तुम मुझे वहाँ का पता बता दो। कछुआ बोला, पता क्या, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आऊँगा, लेकिन तुम्हें वहाँ से जिंदा आना नामुमकिन है, क्योंकि इस नदी के पार एक घना जंगल है और उस जंगल में एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा के अंदर एक बहुत विशाल भयानक राक्षस रहता है। उसने एक राजकुमारी को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा है, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती। और तो वह राजकुमारी रोज अपनी एक उंगली में चीरा लगाकर इस नदी में डुबो देती है, जिससे वह लाल रंग बन जाते हैं और वह हीरे बनकर इस नदी में बहते हैं। यह रोज रोज नहीं होता। जब भी राजकुमारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और इस नदी पर पानी लेने आती है, तभी ऐसा होता है। लड़के ने जब यह बात सुनी तो वह कहने लगा, मैं उस तरफ जरूर जाऊंगा और जो होगा देखा जाएगा। अब तो कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के दूसरे छोर पर ले जाकर छोड़ दिया। लड़का कछुए का शुक्रिया करने लगा और बोला, भाई, अगर जिंदा बच जाऊं तो तुझे आकर मिलूंगा और वहां आकर तुझे पुकारूंगा। कछुआ कहने लगा, हाँ भाई, एक बार आवाज़ दे देना, मैं ज़रूर आऊँगा। यह कहकर लड़का वहाँ से चला गया। अब तो लड़का घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। जब बढ़ते बढ़ते वह जंगल के बहुत अंदर तक चला गया तो उसने देखा कि सामने एक गुफा बनी हुई थी। अब तो लड़का समझ गया कि यह वही गुफा है
जिसमें वे राजकुमारी कैद है। लड़का डरते डरते उस गुफा के अंदर जा पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी सामने बैठी हुई थी। राजकुमारी ने जब अपनी गुफा में एक सुंदर नौजवान युवक को देखा तो देखते ही रह गई और उसे देखकर हंसने लगी। लड़का उसके और नज़दीक चला गया, लेकिन तभी वह राजकुमारी फिर रोने लगी। लड़का बड़ा आश्चर्य में डूब गया कि यह मुझे देखकर पहले तो हंसी फिर रोई। लड़के ने कहा, हे राजकुमारी, आप मुझे देखकर पहले तो हंसी और फिर रोने लगी, इसका क्या मतलब है? राजकुमारी बोली, मैंने तुम्हारे जैसा सुंदर नौजवान युवक पहले कभी नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए हंसी, लेकिन रो पड़ी, क्योंकि विवाह तो तब कर पाऊंगी जब तुम जिंदा बचोगे। एक राक्षस जो मुझे यहाँ पर कैद करके रखता है वह कुछ ही देर में वापस आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। तुम चिंता ना करो, अगर मैं जीवित बचा तो शादी तो तुम ही से करूँगा, यह मेरा वादा रहा। लड़के ने लड़की से कहा। जब यह बात राजकुमारी ने सुनी तो तुरंत उसे एक मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दी और उसी समय वह राक्षस अपने भारी कदमों से उस गुफा के अंदर आ पहुंचा और बोला कि मुझे यहाँ मानस गंध आ रही है। मानस गंध? राजकुमारी बोली, तुम्हें तो हर वक्त बस मानस की गंध ही आती रहती है। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ तो बस मैं ही हूँ, मुझे ही खा जाओ। वैसे भी तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा है। राक्षस बोला, तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम तो मेरी रानी बनोगी, मैं तुमसे विवाह करूंगा। और हाँ, अगर यहाँ कोई मानव आया तो मुझे बता दे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी फिर से बोली, लेकिन यहाँ आएगा कौन? भला क्या तुम किसी को छोड़ोगे? राक्षस बोला, तुम मुझसे विवाह कब करोगी? बहुत दिन हो गए, तुम कोई जवाब भी नहीं देती। तब राजकुमारी एक योजना मन ही मन बना ली। वह बोली, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कल कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूँगी? यहाँ जंगल में मेरा कौन है जो मेरा सहारा बनेगा? तब वह राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी में हिम्मत है जो मुझे मार देगा? तुम्हें पता भी है कि मेरी जान मुझ में नहीं है। राजकुमारी कहने लगी, तो फिर तुम्हारी जान कहाँ है? राक्षस बोला, इस गुफा में जो यह संदूक रखा है ना, इस संदूक के अंदर ऐसे ही 7 छोटे छोटे संदूक हैं और जो सबसे छोटा संदूक है उसमें एक गुड़िया रखी हुई है। अगर उस गुड़िया को कोई जला दे तो मैं खत्म हो जाऊंगा, उससे पहले ऐसा होना नामुमकिन है। यह कहकर वह राक्षस वहां से फिर से बाहर चला गया। अब तो राजकुमारी को सब कुछ मालूम हो चुका था। उसने राक्षस के जाते ही फिर से मक्खी बने राजकुमार को इंसान बना दिया और बोली, तुमने सब कुछ सुन लिया होगा, तो अगर तुम इन संदूकों को खोलकर वह गुड़िया बाहर निकालकर जला दो तो हम इस राक्षस से छुटकारा पा सकते हैं और दोनों विवाह कर लेंगे। लड़के ने ऐसा ही किया। उसने तुरंत वह संदूक खोलना शुरू कर दिया और खोलते खोलते सारे संदूक खोलकर वह गुड़िया बाहर निकाल ली। अब तो उसने उस गुड़िया को जैसे ही बाहर निकाला तो राक्षस को कुछ महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ दबाव पड़ रहा है। वह तुरंत उस गुफा की ओर वापस दौड़ने लगा। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसा तो लड़के ने उस गुड़िया में आग लगा दी। आग लगते ही वह राक्षस भी जलकर भस्म हो गया। अब तो राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुश हुए और वहाँ से वह नदी की ओर चलने लगी। जब वह जंगल की ओर से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी लड़के ने तुरंत उस शेर के बच्चे के शरीर से उसमें चुभी हुई तीर निकाला और उस पर कुछ पत्तियां घिसकर लगाई। कुछ ही समय के बाद वह ठीक हो गया। ठीक उसी समय उस बच्चे की माँ आ पहुंची और अपने बच्चे को तंदुरुस्त देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई और बोली, हे युवक, तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अगर भविष्य में कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ी तो तुम मेरे यह 3 बाल ले जाओ और इन्हें सूर्य की तरफ करके मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊँगी और तुम्हारी सहायता करूँगी। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने वे 3 बाल अपने पास संभाल कर रख लिए और अब नदी के किनारे आ पहुँचा। उसने नदी पर आकर कछुए को आवाज़ लगाई।
कछुआ खुशी खुशी नदी के किनारे आ गया। शायद वहाँ से बचकर आ गया, कछुआ ने ऐसा सोचा और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह, तुमने आखिर कर ही दिखाया जो आज तक कोई ना कर पाया। नदी के दूसरे किनारे पर वह उन्हें लेकर आ गया। अब राजकुमारी ने बहुत सारे ऐसे हीरे बना दिए और उस लड़के को दे दिए। लड़का उन्हें लेकर राजमहल में पहुंचा। राजा को सारे हीरे दे दिए। राजा इतने हीरों को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी रानी के लिए एक सुंदर हार बनवाया और लड़के को एक सुंदर महल दिया, जिसमें उसके माता पिता और उसकी पत्नी अब सुखी से रहने लगे। लेकिन राजकुमार को रह रहकर अपने राज्य की याद आ रही थी। उसने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य को जाएगा और उस चुड़ैल को मारेगा। अब तो वह एक दिन वहां पर जा पहुंचा। उसने देखा कि राजमहल के आसपास हड्डियों के बहुत सारे ढांचे पड़े हुए थे और महल के अंदर एक डायन एक ढोलक बजा रही थी। वह डरते डरते उसके पास पहुंचा और बोला, मौसी जी प्रणाम। इतना सुनकर बड़ी डायन बड़ी खुश हुई कि आज तो इतने दिनों के बाद कोई शिकार मिला है, आराम से खाऊंगी। उसने उसे प्यार से बिठाया और कहा, बेटा तू बड़ी दूर से आया है, इस ढोलक को बजा, मैं अभी आती हूँ और तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर डायन अंदर चली गई और वो लड़का ढोलक बजाने लगा। जब लड़का ढोलक बजा रहा था, उसी समय एक चूहा वहाँ पर आया और बोला, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत देता है? जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो वह तुझे मारकर खा जाएगी। लड़का कहने लगा, लेकिन तुझे यह सब कैसे पता चला? तब चूहा बोला, वह अंदर कुछ खाने का सामान लेने नहीं गई है, वह तो अपनी तलवार तेज कर रही है। जा, जल्दी से भाग जा। लड़का कहने लगा, लेकिन मैं ढोलक छोड़ूं तो उसे पता चल जाएगा। चूहे ने कहा, तू यहाँ से भाग जा, मैं यह ढोलक बजाता हूँ। तब चूहा अपनी पूंछ को जोर जोर से उस ढोलक पर देकर मारने लगा और ढोलक बजने लगी। लड़के ने मौका देखा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसी समय उस डायन को एहसास हुआ कि ढोलक बड़ी धीरे धीरे बज रही है। उसने आकर देखा तो वहाँ पर लड़का था ही नहीं। एक चूहा अपनी पूंछ से मार मार कर ढोलक बजा रहा था। डायन को बड़ा गुस्सा आया। वह चूहे के पीछे तलवार लेकर भागी, लेकिन चूहा अपने बिल में घुस गया। अब तो वह डायन महल के बाहर भागने लगी और भागते भागते उसने उस लड़के को देख लिया। लड़का जब पीछे मुड़कर देखता है तो डायन पीछे पीछे भागती और लड़का आगे आगे था। दोनों एक जंगल में जा पहुँचे। जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जिस पर लड़का अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया। डायन अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन वह अपनी तलवार से उस पेड़ को ही काटने लगी। लड़के ने सोचा, आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकेगा, लगता है मेरा अंतिम दिन आ गया है। जब उसे कोई रास्ता न दिखाई दिया तो उसे शेरनी की याद आई। उसने तुरंत वे 3 बाल निकाले और सूर्य देव की तरफ इशारा करके बोला, शेरनी माँ, आज मेरी रक्षा करो। इतना सुनते ही वह शेरनी वहाँ पर आ गई और उस डायन को खा लिया। डायन अब खत्म हो चुकी थी। लड़का अब नीचे उतरा और शेरनी को धन्यवाद किया और फिर अपने माता पिता के पास चला गया। उसने जाकर अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई और खुशी खुशी फिर अपने राज्य को लौट आए। अब उन्होंने फिर से नई शुरुआत की और अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।